हे गाइस, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस। इसमें से अगर आपके 18 क्वेश्चन भी सही है तो इसका मतलब आपकी जीके बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। तो प्लीज़ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? थिंक इट गाइस कि सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दरगाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम है वो किसका मिश्रण है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है फारसी व भारतीय शैलियों का। ओके, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगी, आप अपनी ना बुक पे नोट कर लीजिएगा ताकि आप मुझे बाद में बता दें कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे कमेंट करके। ओके, दिल्ली एक कुन्हा और जहाँ पनाह है, क्या है ये? इसका आंसर है दिल्ली सुल्तानों द्वारा ली गई उपाधियाँ, मुगलों द्वारा बनाई गई नहरें, दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर, मुगल काल में उच्च अधिकारियों के पदनाम। बताइए क्या है इसका आंसर? 3 का आंसर है 3, दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर। ओके, पित्राड्यूरा थी, क्या है इसका आंसर? भवनों को सजाने की शैली थी पित्राड्यूरा, उत्तराधिकारी की भूमिका थी, यूनानी देवता थी, धात्विकी तकनीक थी, क्या थी? क्या थी एक? थिंक इट गाइस, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है भवनों को सजाने की शैली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं, कौन है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक? जो हैं दो जैमिनी, इसका 2 आंसर सही है। अतीत की जानकारी एक अच्छे स्रोत पांडुलिपियों में किन विषयों की चर्चा मिलती है? ये क्या आंसर इसका है? इसका आंसर है 4, ये सभी की मिलती है। ओके, देखिए धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान से रिलेटेड जानकारी मिलती है। ओके, देखिए आगे इन्हें मिलाना है कि कौन से मंदिर कहाँ पर है। ओके, इसका आंसर थिंक करिए गाइस, क्या हो सकता है? थिंक इट गाइस, इसका आंसर है 2, यानी कि दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में है। कंडारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? कंडारिया महादेव मंदिर है खजुराहो में। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बृहदेश्वर मंदिर है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर है, नहीं सॉरी, भुवनेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में, और लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। ओके, तो ये इसके आंसर है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। आरणायक ग्रंथों की संख्या डैश है, इनमें दार्शनिक एवं डैश विषय वर्णन है। क्या आंसर सही है इनका? इनका आंसर सही है, थिंक इट गाइस, इसका आंसर है ए, यानी अरणायक ग्रंथों की संख्या 7 है और इनमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? थिंक इट गाइस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, थिंक इट गाइस, ये इसका आंसर है 3, मध्य पाषाण युग। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। भारतीय उपमहाद्वीप में डैश वर्ष पहले आरंभिक मानव रहा करते थे, आज हमें उन्हें डैश के नाम से जानते हैं। थिंक इट गाइस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, थिंक इट गाइस, आपको इसमें से 18 नहीं, पूरे 20 के 25 नंबर लाने हैं। देखिए इसका आंसर क्या है? 10 का आंसर है 4, 20 लाख और शिकारी खाद्य संग्रह। भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहा करते थे, आज उन्हें हम शिकारी खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ डैश काल में दौरान घटित हुई हैं। अब वो कौन सी है? कौन सा काल है? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, कौन सा काल है वो? कौन सा काल है गाइस? वो है
पूरा पाषाण काल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आपको ये संबंधित करना है कि कौन सा ग्रंथ कौन से वेद से रिलेटेड है। ओके, तो थिंक इट गाइस। ऐत्रेय किससे रिलेटेड है, शतपथ किससे रिलेटेड है, पंचविश किससे रिलेटेड है, गोप किससे रिलेटेड है। 12 क्वेश्चन का आंसर सही है गाइस, सेकंड, यानी कि ए का 4 ऐत्रेय है, ऋग्वेद से रिलेटेड है। ओके, और बी का फर्स्ट शतपथ है, यजुर्वेद से रिलेटेड है। और सी का है थर्ड पंचविश, सामवेद से रिलेटेड है। गोपथ अर्थवेद से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 7 बाणों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र डैश का था, डैश था, किसका पुत्र था, गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र किसका पुत्र था, सेकंड राज प्रथम जी का। ओके, तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे पहले 12वीं शताब्दी में दिल्ली किनके साम्राज्य की राजधानी बनी थी, तो इसका आंसर आपको बताना है गाइस। इसका आंसर है, थिंक इट गाइस, थिंक इट गाइस, थिंक इट, सेकंड। ओके, राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये माउंट आबू में स्थित है, ये जैन तीर्थकों को समर्पित है, ये लाल बालू पत्थरों से निर्मित है। इन मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासकों के संरक्षण में हुआ। इसका आंसर बताइए गाइस। 15 का सी, यानी इसका सी आंसर सही है। ये लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है, ये असत्य है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब हम। दिव्य प्रबंधम किसके गीतों का संकलन है, दिव्य प्रबंध है जो, वो किसके गीतों का संकलन है। इसका आंसर है अलवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। किसने महिलाओं के लिए वाम बोधनी पत्रिका निकाली थी। इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए गाइस, क्या हो सकता है। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, किसने निकाली थी। इसका आंसर कौन सा है, केशव चंद्र सेन जी। ओके, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। जो पश्चिमी भारत है वहाँ पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। थिंक इट गाइस, थिंक इट गाइस, थिंक इट, दिस इज, इसका आंसर है MG रानडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 में के सिविल मैरिज एक्ट के लड़कियों की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी। 19 का आंसर बताना है आपको गाइस। 19 नंबर का क्वेश्चन है ये गाइस। कितनी करी गई थी, 14 वर्ष। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था, क्या प्रयास किया था उन्होंने। दाम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा। ओके, इसका सेकंड आंसर सही है। 1857 की ईस्वी की क्रांति के संबंध में किसने कहा था। ये विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, किसने कहा था ये किसने कहा था गाइस, ये कहा था BD सावरकर जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह जाना जाता है। थिंक इट गाइस, थिंक इट गाइस, इसका आंसर है जन। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। ये किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक कहीं योग्य तथा सक्षम थी, किसने लिखा है ये लिखा है, थिंक इट गाइस। अलबिरू ने लिखा है, वदायूं ने लिखा है, मिन्हाज सिराज ने लिखा है, जाऊ उद्दीन वरानी ने लिखा है, किसने लिखा है, मिन्हाज सिराज जी ने। ओके, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे डैश में रहते थे। थिंक इट गाइस,
24 नंबर का क्वेश्चन है, बस वन लास्ट और बचा है, सेकंड लास्ट है ये। इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी भारत में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किसे राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई है? हे गाइस, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और प्लीज़ अगर कोई भी सुजेशन हो तो मुझे दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई भी आपको किसी भी चीज़ विषय से रिलेटेड अगर कोई वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, इसका आंसर है 4। क्या आंसर है इसका? 4, महलवाड़ी बंदोबस्त। प्लीज़ गाइस, ओके, थैंक यू गाइस वेरी मच।